गांव के बस अड्डे के कोने पर एक पुरानी लकड़ी की टेबल और एक टूटे हुए छतरी के नीचे चाय का छोटा सा ठेला लगा करता था। उस पर बैठा होता था रघु चाय वाला। उम्र कोई ज्यादा नहीं, बस 19-20 साल का नौजवान, लेकिन आंखों में चमक ऐसी जैसे वो दुनिया बदल देगा। रघु का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल था, लेकिन रघु पढ़ने में तेज था। उसके सपने छोटे नहीं थे, वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन 8वीं के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब से वो अपने पिताजी के साथ कभी सिलाई में हाथ बटाता, कभी बस अड्डे पर चाय बेचता। बेटा, मेहनत में ही इज्जत है, उसके पापा अक्सर कहते। रघु मानता भी था, लेकिन दिल में एक टीस थी, क्या मेरी जिंदगी यूं ही चाय बेचते बीत जाएगी? एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी आया, सफेद शर्ट, काला बैग और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने रघु से चाय ली और पूछा, तुम पढ़ाई नहीं करते? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। वो आदमी रुका, रघु से बातें करता रहा। उसने बताया कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और पूरे देश में बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है। अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी मिलेगा, उस आदमी ने जाते जाते कहा और एक किताब थमा दी, थिंक एंड ग्रो रिच। रघु ने उस रात पहली बार देर रात तक जागकर किताब पढ़ी। हर पन्ना जैसे उसके दिल को छूता चला गया। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं सिर्फ चाय वाला रहूंगा या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? अगले दिन से उसने ठेले के पास एक छोटा सा नोटिस लगाया, यहां सिर्फ चाय नहीं, सपनों की बात होती है। अब चाय पीने आने वाले लोगों से रघु सवाल करता, उनके काम के बारे में सीखता, उनके अनुभवों को सुनता। वो हर दिन कुछ नया सीखता, कभी बिजनेस के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में। धीरे धीरे रघु की सोच बदलने लगी। उसने तय किया कि चाय बेचने के काम को ही अपना पहला बिजनेस मानेगा, लेकिन नए अंदाज में। उसने अपने ठेले को साफ सुथरा रखा, डिस्पोजल कप्स की बजाय कुल्हड़ में चाय देना शुरू किया। फिर उसने चाय के साथ बिस्किट और नमकीन भी रखे। उसने अपने स्टॉल का नाम रखा ड्रीम चाय, हर चुस्की में एक सपना। अब लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, वे रघु से बात करने, अपनी बातें कहने और मोटिवेशन लेने भी आते थे। एक दिन शहर के एक पत्रकार की नजर रघु के स्टॉल पर पड़ी। उसने अखबार में रघु की कहानी छाप दी, एक चाय वाला जो लोगों को सपने देखना सिखा रहा है। फिर क्या था, लोग दूर दूर से रघु की ड्रीम चाय पीने आने लगे। एक दिन वहीं से गुजरते हुए एक बिजनेस कोच ने रघु से बात की और कहा, तू मेरी वर्कशॉप में चल, तुझे बिजनेस मॉडल सिखाता हूं। रघु ने अपने पुराने नोट्स बेचे, कुछ उधार लिया और वो वर्कशॉप अटेंड की। वहां उसने सीखा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और नेटवर्किंग। वो समझ गया कि छोटा काम कोई शर्म की बात नहीं, असली बात है उसे कैसे बड़ा बनाया जाए। अब रघु ने शहर के 2 और कोनों में ड्रीम चाय के स्टॉल खोल दिए। वहीं पुराने स्टाइल में कुल्हड़ चाय, मोटिवेशनल कोट्स और एक मुस्कुरान फ्री। कुछ सालों में रघु ने एक छोटी सी चाय कैफे की चेन खोल दी, ड्रीम चाय कैफे। हर कैफे में दीवारों पर लिखे होते थे सपनों के कोट्स, किताबों की अलमारी और एक कोना जहां युवा अपने आइडिया शेयर कर सकते थे। रघु अब सिर्फ चाय वाला नहीं रहा, वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन एक बड़े स्टेज प्रोग्राम में रघु को बुलाया गया। वही मोटिवेशनल स्पीकर जो कभी उसे किताब दे गया था, अब स्टेज पर उसकी तारीफ कर रहा था। ये वो लड़का है जिसने चाय बेचते हुए सपनों को बड़ा किया और अब दूसरों के सपनों को उड़ान दे रहा है। रघु ने माइक संभाला और कहा, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें आपका इरादा बड़ा होना चाहिए। मैं चाय बेचता था, लेकिन हर चुस्की में मैं खुद को आगे बढ़ते देखता था। जब लोग कहते थे तू तो बस चाय वाला है, तब मैं कहता था हाँ, लेकिन एक दिन मेरी चाय से कोई सीईओ बनेगा, और आज वही हो रहा है। आज ड्रीम चाय फाउंडेशन के जरिए रघु कई गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। उसका सपना है हर गांव, हर शहर में ऐसा कोना हो जहां लोग चाय पीते हुए अपने सपनों की बात कर सकें। सीख क्या है इस कहानी से? अगर हालात मुश्किल हैं तो सपनों को मत छोड़ो, रास्ता बदलो। काम छोटा हो तो क्या हुआ, सोच बड़ी रखो, और सबसे जरूरी, जो सीखो उसे दूसरों तक पहुंचाओ।